वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले कि हम अपना एमुलेटर कैसे बना सकते हैं। पिछली वीडियो तक हम आए थे कि हम अपना न्यू प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं फ्लटर का। तो यहाँ तक हमने फ्लटर का प्रोजेक्ट जो था वो क्रिएट कर लिया था। ये वाली फाइल हमारी मेन डॉट फाइल आ गई थी। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम जो है अपना वर्चुअल डिवाइस कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई दिया होगा डिवाइस मैनेजर का। इसको आपने टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट डिवाइस का ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन, टैबलेट, वेयर ओएस, टीवी, ऑटोमोटिव आने आ गए हैं सारे, लेकिन आपको फ़ोन में अभी करना होगा। आप बिगिनर है तो आप फ़िलहाल तो फ़ोन ही में जाएँ और इसको आपने फ़ोन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के मोबाइल आ गए हैं। गूगल के पिक्सल के जो मोबाइल होते हैं वो यहाँ पर सारे आ चुके हैं। यहाँ पर पिक्सल 2 जो है वो रिकमेंड किया गया है, लेकिन आप कोई भी कर सकते हैं, पिक्सल एक्सेल वगैरह कोई भी। उसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। लेकिन याद रखिएगा आप यहाँ पर पिक्सल एक्सेल या पिक्सल 6 जो भी आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पर पिक्सल 2 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर असिस्टम, यहाँ पर रेड ऑप्शन आ रहा है, असिस्टम इमेज मस्ट बी सिलेक्टेड टू कंटिन्यू। ये इमेजेस हैं, मतलब कि ऐसे आर्किटेक्चर्स हैं, नेम है जो उसके API लेवल के होते हैं। यहाँ पर एंड्रॉयड के वर्जन्स भी हैं, तो यहाँ पर आपने कौन सा सेलेक्ट करना है, एंड्रॉयड 11, 9, 10 ये सारे हैं। तो आपने कोई भी एक कर लेना है, एंड्रॉयड 11 या 10 में से कोई कर लेना है। 9 भी आप कर सकते हैं, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा क्योंकि हमने सिर्फ अपनी ऐप को रन ही करवाना है, अपनी ऐप को चलाना ही है। कोई हम इतनी बड़ी ऐप नहीं बनाएंगे कि हमें एंड्रॉयड 12 या कोई और सेलेक्ट करना पड़े। आप चाहें तो एंड्रॉयड 11 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं या 9 भी कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, इसको आपने डाउनलोड को क्लिक कर लेना है। डाउनलोड को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग डाउनलोडिंग यहाँ पर लिखा आएगा और आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपकी इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करता है कि ये कितना टाइम लेगा। अगर आपकी इंटरनेट स्पीड अच्छी होगी तो ये टाइम कम लेगा, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो होगा तो आपको ये बहुत टाइम ले सकता है आपका ये। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.1 GB की ये फाइल है, ये डाउनलोड होगी। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोडिंग होने के बाद ये वाला आपका पॉपअप विंडोज़ आ जाएगा। यहाँ पर पोर्ट्रेट लैंडस्केप का ऑप्शन भी होगा, आपने फिलहाल तो पोर्ट्रेट को क्लिक कर लेना है। उसके बाद फिनिश को कर लेना है। फिनिश को क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी डिवाइस जो है फाइनली क्रिएट हो जाएगी। 513 MB आपकी डिस्क पर डिपेंड करेगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर प्ले का ऑप्शन है, इस प्ले का ऑप्शन को क्लिक कर लेना है और यहाँ से इस डिवाइस मैनेजर को यहाँ से मिनिमाइज़ कर लेना है, हाइड कर लेना है यहाँ से। उसके बाद जो है आपके सिर्फ एमुलेटर ही कनेक्ट खुल जाएगा, कनेक्टिंग टू द एमुलेटर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो एमुलेटर है वो स्टार्ट हो रहा है। शुरू में स्टार्ट होने में थोड़ी सी टाइमिंग भी लगाएगा, लेकिन अगली मरतबा जब आप चलाएंगे तो इतना टाइम नहीं लेगा, फ़ौरन ही खुल जाएगा। आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपके स्पेसिफिकेशन पर भी ये डिपेंड करता है। अगर आपकी स्पेसिफिकेशन अच्छी है तो आप एमुलेटर चला सकते हैं। 8 GB रैम से तो अबव ही होना चाहिए। 8 GB रैम पर आपका ये नहीं चलेगा। चल भी सकता है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगाएगा, लेग होके चलेगा, तो ऐसा भी हो सकता है। और SSD तो लाजमी लगी होनी चाहिए, वरना तो आपका जो है ये एमुलेटर चलाना इम्पॉसिबल रहेगा। चला भी सकते हैं लेकिन टाइमिंग बहुत रहेगी। अगर आपको टाइम को बचाना है तो आप अपनी फ़िज़िकल डिवाइस जो है वो भी आप चला सकते हैं इसको चलाने के अलावा। लेकिन अगर आपका PC जो है वो अच्छा है, 16 GB रैम है या उससे अबव है या 8 से अबव है, फिर भी आप इसको चला सकते हैं, SSD भी लगी हुई हो। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा एमुलेटर जो है वो फाइनली डाउनलोड हो चुका है, ओपन हो चुका है। अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पर आपको टैप करना होगा, यहाँ पर पिक्सल एक्सेल लिखा हुआ है या पिक्सल 2 या जो भी यहाँ पर लिखा होगा पिक्सल का ही होगा, तो उसको आपने टैप कर देना और यहाँ पर रन को क्लिक कर लेना, तो आपकी जो है वो एप्लीकेशन रन कर जाएगी।